हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में भारत के प्राचीन इतिहास के बेसिक को हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बहुत कन्फ्यूजन होता है। किस काल में किस चीज़ का खोज हुआ है और किस काल के लोग कैसे थे, इस बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए, इससे पहले आज जो प्राचीन इतिहास का बेसिक देख रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो अपलोड है हड़प्पा सभ्यता का। इससे पहले एक वीडियो अपलोड है हड़प्पा सभ्यता का। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखें। एक भी क्वेश्चन, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या तो किसी भी राज्य का पीसीएस का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हड़प्पा सभ्यता का एकदम विस्तार पूर्वक बताया गया 42 मिनट का वीडियो है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और पूरी तरह से उस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास का बेसिक। देखिए, इतिहास को पढ़ने के क्रम में 3 खंड में से विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। पिछले वीडियो में मैंने बताया, बहुत वीडियो में बताया कि प्रागैतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है। फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक उस काल को कहते हैं जिस काल में, प्रागैतिहासिक उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य को, मानव को पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जैसे देखिए पाषाण काल, उदाहरण में देखिए पाषाण काल। देखिए क्या लिखा हुआ, इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्योंकि उस काल में कोई भी लिपि या तो पढ़ाई लिखाई को कोई भी वहाँ साक्ष्य मौजूद नहीं है। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल का कहलाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस लिपि का उपयोग हुआ है, जिस लिपि का प्रयोग हुआ है, उस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा गया। देखिए, इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्य का भी साक्ष्य मिले, परंतु साहित्य जो मिले उसकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। देखिए क्या बोला कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिपि यूज हुआ है, पढ़ाई लिखाई उसमें लोगों को आता था, लेकिन जिस लिपि में वे लोग लिखते थे उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। जिस दिन उस लिपि को पढ़ लिया तो आद्य ऐतिहासिक काल न रह के ऐतिहासिक काल बन जाएगा। अब देखिए ऐतिहासिक काल, अब देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिस काल में लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान था और जो लिखा गया है वो आज भी पढ़ा जा रहा है, वो आज भी पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहा गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, इतिहास का वह कालखंड जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो पढ़ा भी गया है, और जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो पढ़ा भी गया है। अर्थात ऐतिहासिक काल में लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान था, साथ ही जो लिखे गए हैं वो आज भी पढ़े गए हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत में पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? भारत में पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक के बाद आता है आद्य ऐतिहासिक, वह भी बताएं। आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता आता है, हड़प्पा सभ्यता। इसका वीडियो अपलोड है, आप लोग जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना गया? भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना गया। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना गया। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। एक है पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। याद रखिएगा, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। फिर से देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहले प्राग ऐतिहासिक काल को 3 वर्गों में, और फिर से पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। यहाँ से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है, लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा गया: पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। फिर से पाषाण काल को देखिए, फिर से पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण और नव पाषाण। चलिए एक एक करके देखते कि पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण देखेंगे, उसके बाद नव पाषाण काल को देखेंगे। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल देखिए। अब देखिए,
जो पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, 25 लाख बीसी से बिफोर क्रस्ट, देखिए 25 लाख बीसी मतलब 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल को फिर से 3 वर्गों में बांटा गया है। कहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ध्यान से समझिए। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 वर्गों में, कहाँ कहाँ, देखिए पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में। फिर पाषाण काल को 3 वर्गों में, क्या, पूरा पाषाण, उसके बाद देखिए मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण। अब फिर से देखिए पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया। अधिक कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो बैक कर लीजिए। देखिए पूरा पाषाण काल को फिर से 3 वर्गों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ध्यान से समझिए, जो पूरा पाषाण काल है उसे फिर से 3 वर्गों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए अब देखिए पूरा पाषाण काल में जो मानव थे अखेटक थे, अखेटक मतलब शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, भोजन का संग्रहण करते थे, कृषि और पशुपालन की जानकारी नहीं थी। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में मानव कैसे थे, अखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे और पशुपालन और कृषि का जानकारी उसे नहीं पता था। लेकिन देखिए इस काल के लोग औजार के लिए कार्टेजाइट, देखिए कार्टेजाइट और ब्लेड, साल्क आदि का उपयोग करते थे। एक प्रकार का पत्थर है, देखिए कार्टेजाइट एक प्रकार का पत्थर है, ब्लेड और साल्क आदि का उपयोग करते थे, किसके लिए, औजार के लिए। अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल, देखिए निम्न पूरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। याद रखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल को सल्क संस्कृति भी कहा जाता है और उच्च पूरा पाषाण काल को सल्क फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, निम्न पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण काल को सल्क संस्कृति और उच्च पूरा पाषाण काल को सल्क फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आधुनिक मानव का जो उदय हुआ किस काल में हुआ, देखिए उच्च पूरा पाषाण काल में। आधुनिक मानव का जो उदय हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में, जिसे होमो सेपियंस भी कहते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल के हम लोग महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए तमिलनाडु में जगह है अतरिमपक्कम, देखिए तमिलनाडु में एक जगह है अतरिमपक्कम और हथनोरा जो मध्य प्रदेश में, यहाँ मानव की खोपड़ी मिला है। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल का बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल में देखिए तमिलनाडु का एक जगह है अतरिमपक्कम और हथनोरा मध्य प्रदेश में, यहाँ से मानव की खोपड़ी मिला है, मानव की खोपड़ी मिला है। और भीमबेटका, न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया। देखिए भीमबेटका जो एमपी में, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका जो नर्मदा घाटी पर है, यहाँ से प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य मिला है और चित्रकारी का साक्ष्य तीनों काल से जुड़ा हुआ है। तीनों काल अभी हम बताएं, ध्यान रखिएगा। देखिए भीमबेटका, याद रखिएगा भीमबेटका जो नर्मदा घाटी पर है, नर्मदा घाटी एमपी मध्य प्रदेश, देखिए नर्मदा घाटी पर है, यहाँ से प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य मिला है और यह जो साक्ष्य चित्रकारी का साक्ष्य तीनों कालों से जुड़ा हुआ है। तीनों काल कौन कौन काल, देखिए पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मिर्जापुर, याद रखिएगा मिर्जापुर से तीनों काल के औजार मिले हैं, मिर्जापुर से तीनों काल के औजार मिले हैं। अब देखिए इस काल में क्या चीज़ का खोज हुआ, इस काल में आग का खोज हुआ है। पूरा पाषाण काल में क्या चीज़ का खोज हुआ है, याग का खोज हुआ है। अब देखिए याग का तो खोज हो गया, लेकिन इसका यूज वो लोग नहीं कर पाई। पूरा पाषाण काल में देखिए याग का तो खोज हो गया है, लेकिन इसका यूज नहीं कर पाई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल, अभी तक पूरा पाषाण काल के बारे में देखें, अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल जो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। आगे देखते हैं। इस काल में मानव अखेटक, खाद्य संग्राहक तो थे, परंतु पशुपालन का शुरुआत भी किया। देखिए इस काल में लोग अखेटक, शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, लेकिन इसके साथ साथ पशुपालन का भी शुरुआत हुआ। आप लोग को पता है मानव ने अब सर्वप्रथम किसे पालतू जानवर बनाया, तो पालतू पशु बनाया। याद रखिएगा कुत्ते को। आप लोग को पता होगा कि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। देखिए इस काल में माइक्रोलिथ क्या होता है, छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे पत्थरों का औजार, माइक्रोलिथ का उपयोग किया गया और सूक्ष्म पत्थरों का उपयोग किया गया। सूक्ष्म मतलब एकदम अति छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाया गया और माइक्रोलिथ का उपयोग किया गया। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। फिर से देख लीजिए 10,000 बीसी से 4,000 बीसी,
कुत्ते को पालतू पशु बनाया, किस काल में? मध्य पाषाण काल में। चलिए आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को हम लोग देखते हैं। मध्य पाषाण काल में देखिए मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम चौपानी मांडू, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौपानी मांडू। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम कहाँ मिले? मध्य पाषाण काल में। तो चौपानी मांडू कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बागोर, देखिए बागोर राजस्थान में और आदमगढ़ एमपी में, यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण मिला है। फिर से देखिए मध्य पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण स्थल मिले तो याद रखिएगा चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश में, चौपानी मांडू। यहाँ से क्या मिले? देखिए चौपानी मांडू से मिट्टी के बर्तन, और बागोर जो राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में, यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण मिले। तो पशुपालन से याद रखिएगा, पशुपालन कहाँ? बागोर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी। चौपानी मांडू से क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन। क्योंकि यहाँ वही चीज़ को कवर कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कहने का मतलब है, देखिए कहने का अर्थ है यदि इतना कर लें, यदि आप इतना कम से कम कर लें तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और लगभग यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इस काल में जो खोज हुआ, याग का व्यवहारिक उपयोग होना शुरू हुआ। आप सभी को पता है कि पूरा पाषाण काल में तो याग का खोज कर लिया गया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए। इस काल में लोग उपयोग करना सीख गए। मध्य पाषाण काल में याग का उपयोग करना, व्यवहारिक उपयोग करना सीख गए थे। अब देखिए नव पाषाण काल 10,000 BC से 1,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। याद रखिएगा इसका कालखंड क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल में देखिए, नव पाषाण काल में कृषि पशुपालन का विधिवत शुरुआत हुआ। देखिए मध्य पाषाण काल में तो पशुपालन शुरू हुआ, लेकिन बस नाम मात्र का। लेकिन नव पाषाण काल में देखिए कृषि और पशुपालन का विधिवत शुरुआत हुआ, अब देखिए नव पाषाण काल में जो हथियार का उपयोग हुआ उसमें हड्डियों का हथियार बनता था, और स्लेट का भी उपयोग किया गया। अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए नव पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। सबसे पहले देखिए बुर्जहोम। क्वेश्चन आता है कि कहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है? तो याद रखिएगा वह जगह है बुर्जहोम। कहाँ है? कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। देखिए बुर्जहोम में यहाँ से मानव यदि मालिक भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन आता है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा बुर्जहोम में। कहाँ मिला है? बुर्जहोम में। चलिए आगे देखते हैं। एक जगह है कश्मीर में, देखिए एक जगह है कश्मीर में गुफा कराल, यहाँ से नव पाषाण काल के उपकरण मिले। याद रखिएगा गुफा कराल से यहाँ से भी नव पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। एक जगह बिहार में है, याद रखिएगा चिरांद। बिहार में एक जगह है चिरांद, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, देखिए अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोहडीहुआ। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोहडीहुआ, यहाँ से चावल या तो धान, याद रखिएगा चावल या तो धान रहता है क्वेश्चन में, चावल या तो धान का प्रमाण मिला है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश का एक जगह है कोहडीहुआ। लेकिन यदि कृषि का प्रमाण पूछे तो याद रखिएगा, यदि कृषि का प्रमाण पूछे तो कृषि का सर्वप्रथम प्रमाण मिला है मेहरगढ़। कहाँ है? बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान प्रांत में है। देखिए पाकिस्तान में एक जगह है बालूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़ से कृषि का पहला प्रमाण मिला है। बहुत बार क्वेश्चन आया कि कहाँ से कृषि का सर्वप्रथम प्रमाण मिला है, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नव पाषाण काल के खोज, कृषि और पशुपालन का विधिवत शुरुआत हो गया। किसमें? नव पाषाण काल में। यहाँ से बड़े पैमाने पर पशुपालन और कृषि होने लगे। देखिए पहिए का खोज किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा नव पाषाण काल में। साथ ही जो मानव थे एक समाज में रहने लगे, मानव सामाजिक प्राणी बन गए थे। किसमें? नव पाषाण काल में। देखिए मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था, और पहला धातु याद रखेगा तांबा। पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। पहला धातु तांबा। अब देखिए ताम्रपाषाण युग, इस युग में मानव द्वारा पत्थर और तांबे का औजार प्रयोग में लाया गया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा गया। देखिए ताम्रपाषाण युग यहाँ से बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ताम्रपाषाण युग देखिए मानव द्वारा पत्थर और तांबे का औजार प्रयोग में लाया गया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। याद रखिएगा मद्रास में एक जगह है
मद्रास में एक जगह है अतरिम पक्कम, देखिए अतरिम पक्कम, यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी मिला था, यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी मिला था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कांस्य युग। कांस्य युग जो है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस युग में हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ। साथ ही इस युग में जो लोगों के द्वारा उपकरण उपयोग में लाए जाते थे वे कांसे के थे। वे कैसे थे? कांसे के थे। चलिए आगे देखते हैं। लौह युग में देखिए, भारत में लौह युग का जो शुरुआत होता है 1000 ईसा पूर्व 1000 BC से माना जाता है। और सुप्रसिद्ध पुराविद व्हीलर का मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हाखामानी शासकों के द्वारा किया गया। ईरान के हाखामानी शासकों के द्वारा किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। साथ ही हड़प्पा सभ्यता का वीडियो अवश्य देख